हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो क्लास 12th के लिए है। ठीक है, तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले चीज जो आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ठीक है, ये होता है प्रोबेबिलिटी of occurrence of any event if one event occurred। हो चुका है एक इवेंट तो हमको दूसरा इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A if B already happened। B already हो चुका है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A निकालना। और उसी तरह से P ऑफ B बाई A अगर देखेंगे तो ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B इफ ए ऑलरेडी हैपेंड। ए ऑलरेडी हो चुका है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ऑफ बी बाई ए कहते हैं। तो फॉर्मूला देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी को भी हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ए बाई बी का क्या मतलब होता है? पी ए बाई बी का मतलब होता है, ए बाई बी बोल रहा हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर की बात करें, पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला में हमारा दो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पी ए बाई बी जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा, ये पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। उसी तरह से पी बी बाई ए अगर देखेंगे, पी बी बाई ए कितना आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए आएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए आएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में देखो ये गिवन क्वांटिटी रहेगा, ये भी गिवन क्वांटिटी रहेगा, ये अननोन है। मतलब ये तीन चीजें हैं जिसमें से कोई भी दो गिवन रहेगा और तीसरा अननोन रहेगा, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई अपने को दिया हुआ है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ भी दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0.3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है 0.2। क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई बाई एफ निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पी इंटरसेक्शन एफ हमारा 0.2 है और पी एफ की वैल्यू 0.3 है। इसका आंसर आ जाएगा 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ बाई ई भी निकालने कह रहे हैं। ठीक है, तो एफ बाई ई जो होगा, एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, ये हो जाएगा आंसर। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो पी हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई के बराबर आ जाएगा। पीई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपका? 0.2 है, और पीई की वैल्यू कितना है? 0.6। इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम ज्यादा पूछा जाता है इससे। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन अगर देखें कि
क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, आप इसको सुनिएगा, ठीक है। अ फेयर डाइस इज रोल्ड कंसिडर्ड, ई एक इवेंट है जिसका सेट अपने को दिया हुआ है 1, 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई आप निकाल लीजिए साथ साथ। टोटल एक डाइस को फेंके, डाइस में क्या क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस अगर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई कितना आ जाएगा, 3/6, मतलब आ जाएगा 1/2। ठीक है, एक और इवेंट एफ दिया हुआ है, ठीक है, एक और इवेंट एफ दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2,3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 2/6, मतलब 1/3, क्योंकि दो एलिमेंट है। एक और इवेंट दिया हुआ है आपको जी, ये आपको दिया हुआ है 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ जी देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/6, मतलब 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इंटरसेक्ट। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं दिया है, तो अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ देखूं, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई और एफ इवेंट में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है। ठीक है, ई और एफ में कॉमन इवेंट क्या है, सिर्फ 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना आएगा, एक ही एलिमेंट है तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो हमको और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालने बोला, E/F। E/F क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन PF। ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 1/6 है और PF की वैल्यू हमारी कितनी है, PF की वैल्यू 2/6 है, 6 कट आएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ F/E। F/E हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई। ई इंटरसेक्शन आया एफ आया था 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई आया था हमारा 3/6। 6 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1/3। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E/G, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ जी। अब पीछे देखते हैं ई और जी, ई इवेंट और जी इवेंट देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो ये ई इंटरसेक्शन जी कितना आएगा आपका, 2/6 आएगा। तो ई इंटरसेक्शन जी आपका आ गया 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ जी कितना है, 4/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको मैक्सिमम केस में आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम को ही आप ज्यादा क्वेश्चन को करिए। मैं एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉब्लम करवा देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि क्वेश्चन अगर हम लोग समझें कि assume that each born child is equally likely to be boy or girl, if a family has 2 children, then what is conditional probability that both are girls। ठीक है, ये दिया हुआ है कि फैमिली में 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, गिवन क्या दे रहा है, गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, दूसरा आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। ठीक है, तो देखिए आप एग्जाम में ये नहीं समझ सकते कि किस तरह के मेथड से बनाना है, इसलिए क्या करेंगे,
पहले हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है उसको लिखेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग देखें कि हर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है हर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो दोनों बॉय होगा, या तो पहला बॉय दूसरा गर्ल, या तो पहला गर्ल दूसरा बॉय, और चौथा या तो दोनों के दोनों गर्ल होंगे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग इवेंट देखते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, तो मान लेते हैं ए जो इवेंट है बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, दोनों गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो एक बी ले लेते हैं, बी एक इवेंट यंगेस्ट इज अ गर्ल, इज अ गर्ल, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि छोटी वाली जो है, पहला छोटा बच्चा जो है वो क्या है, गर्ल है, तो इसमें 2 ऐसे कंडीशन है जिसमें छोटे बच्चे गर्ल हैं, तो ये 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन को भी ले लेते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं PC। ठीक है, सी एक इवेंट ले लेते हैं, सी इज एन इवेंट दैट at least one is a girl, at least one is a girl, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसे 3 कंडीशन है जिसमें कम से कम एक गर्ल है, तो इसका आ जाएगा 3/4। अब हम लोग को बात करना है कि PA/B निकालना है, तो PA/B ये कितना आएगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB आएगा। अब A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब हो गया, A हमने लिया था दोनों लड़कियां गर्ल है, ठीक है, ठीक है, A जो इवेंट लिया था हमने दोनों लड़कियां गर्ल है। व्हाट इज द कंडीशन दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो PA की जरूरत नहीं पड़ेगी, यंगेस्ट इज अ गर्ल, ए अच्छा गर्ल और यंगेस्ट गर्ल, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे A और B का, A और B का इंटरसेक्शन देखेंगे तो एक कंडीशन है, तो A इंटरसेक्शन B आपका आ जाएगा 1/4, और PB आपका कितना आया था, PB आपका आया था 1/2 या 2/4 बोल सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2। अब P अगला क्वेश्चन है A/C निकालें। A/C मतलब क्या हो गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो दोनों लड़कियां हैं और जो यंग है वो लड़कियां हैं, तो ऐसा एक ही कंडीशन है। ठीक है, A और C का अगर इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये दोनों में कॉमन नहीं है। A का इवेंट क्या आएगा, दोनों लड़कियां हैं मतलब एक, और A और C का इंटरसेक्शन कितना आएगा 1/4, तो ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन C अपॉन PC। A इंटरसेक्शन C आपका आ जाएगा 1/4 और PC की वैल्यू आपकी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है 3/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक अगर इसको हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ये कहता है कि PE इंटरसेक्शन F इट इज इक्वल टू PE इंटू PF/E, या PE इंटरसेक्शन F का एक और फॉर्मूला हो जाएगा PF इंटू PE/F। ठीक है, ये आपका 2 कंडीशन है, इसके हिसाब से दिया रहता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 white balls।
two balls are drawn from the urn one after another. One after another without replacement. What is the probability that both ball are black? ठीक है, तो इसको समझते हैं कि एक अर्न है जिसमें टोटल 10 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ये ब्लैक बॉल कितने हैं? 10 ब्लैक बॉल। और व्हाइट बॉल कितने हैं? 5। ये क्या है हमारा? व्हाइट बॉल है। ब्लैक बॉल हमारे 10 है, व्हाइट बॉल हमारे कितने हैं? 5। ठीक है, अब ये अर्न क्या है? ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट, पहले एक बॉल निकाले। ठीक है, एक एक करके 2 बॉल निकाले, रिप्लेस नहीं किए, एक बॉल निकाले रिप्लेस नहीं किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक? ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि मान लो एक इवेंट ले लेते हैं कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। ठीक है, एक इवेंट ले लेते हैं, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। E2 एक इवेंट ले लेते हैं, सेकेंड बॉल E2 एक इवेंट ले लेते हैं, बोथ बॉल इज ब्लैक। सॉरी, E2 एक इवेंट ले लेते हैं, सेकेंड बॉल इज ब्लैक। सेकेंड बॉल इज ब्लैक। हमें क्या निकालना है? E1 इंटरसेक्शन E2 की पहले में भी ब्लैक है और दूसरे में भी ब्लैक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? E1 इंटरसेक्शन E2 P फर्स्ट बॉल इज ब्लैक गिवन दैट, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं एक ऐसा इवेंट ले लेता हूं PE1 और E2 एक इवेंट ले लेता हूं, फर्स्ट बॉल इज E3 एक इवेंट ले लेता हूं, फर्स्ट बॉल इज वाइट। ठीक है, तो अगर मैं एक इवेंट ले लूं P E2 अपॉन E1, मतलब सेकेंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। E2 बाई इवेंट क्या है? एक इवेंट है जिसमें गिवन है कि सेकेंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। तो ब्लैक पहला निकल गया तो टोटल 9 ब्लैक बॉल बचे। एक ब्लैक निकल गया तो टोटल कितने ब्लैक बॉल बचे? 9 ब्लैक बॉल बचे। और टोटल कितने बॉल्स हैं? 14, तो 9/14 हो जाएगा। और PE2 बाई E3 एक और इवेंट ले लेता हूं कि सेकेंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट। तो सेकेंड बॉल इज ब्लैक गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज वाइट। अच्छा, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बन जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? PE1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकता हूं? PE2 बाई E1 इंटू PE1। तो प्रोबेबिलिटी डैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, टोटल 10 ब्लैक बॉल है और टोटल बॉल 15 है, PE1 आ जाएगा, है ना? तो ये आपका आ जाएगा PE2 बाई E1। E2 बाई E1 ये आपका 9/14 है और फर्स्ट बॉल ब्लैक का प्रोबेबिलिटी आपका 10/15 है। तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 9 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आंसर आ जाएगा 3/7। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 3/7। तो इस तरह से क्या करेंगे? तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ P A इंटरसेक्शन B it is equal to PA into PB then it is called इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है
कि इफ A इंटरसेक्शन B इट इज इक्वल टू PA इंटू PB देन इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इवेंट में कुछ कुछ चीजें प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। प्रूफ, पहला प्रूफ आपको क्या दे सकता है, प्रूफ दैट इफ A and B are independent event then E and F है ना, E and F are independent event then PE union F इट इज इक्वल टू 1 माइनस PE इंटू PF। ये आपको प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, या आपको इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चन भी क्या बोलते हैं बनाने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। हमें पता है PE यूनियन F इट इज इक्वल टू क्या होता है, PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F होता है। तो ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं PE प्लस PF, और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको हम लोग PE इंटू PF भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए, इसमें अगर फर्स्ट और थर्ड इसको हम लोग क्या कर दें, इसको कंबाइन कर दें। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को फर्स्ट और थर्ड में से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है, काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कॉमन नहीं लेकर के हम लोग इसमें 1 प्लस माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस 1 प्लस PE प्लस PF माइनस PE इंटू PF ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये प्रूव करना है अच्छा ये प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है PE बार इंटू PF बार, ऐसा प्रूव करना है ना। तो ये आपका आ जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, वन माइनस को कॉमन लेके 1 माइनस PE प्लस PF माइनस PF 1 माइनस PE माइनस PF और प्लस PE इंटू PF ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस PE आपका होता है PE का बार। ठीक है, इन दोनों में हम लोग PF कॉमन ले लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस PE, ये भी आ जाएगा 1 माइनस PE, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस PE का बार माइनस PF इंटू PE का बार, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस, इन दोनों में हम लोग PE बार को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 माइनस PF, है ना। 1 माइनस PF कितना होता है, आपका होता है PF का बार। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली, PE यूनियन F इट इज इक्वल टू 1 माइनस PE का बार इंटू PF का बार। ये प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी अच्छे से करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ आप अच्छे से करके रखिएगा। ठीक है, ज्यादातर चांस है कि ये वाला प्रूफ भी पूछा जा सकता है, या आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, मान लीजिए कि आपको दे दिया कि लेट, क्वेश्चन एक हम लोग देखते हैं कि इफ PE इज इक्वल टू 0.3 और PF
is equal to 0.6, then find P E union F if E and F are इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि ई और एफ क्या है, आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला पी ई यूनियन एफ, इट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई का बार इंटू पी एफ का बार होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई का बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी ई मतलब 0.7, और पी एफ का बार मतलब 1 में आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.28। तो 1.00 माइनस 0.28 अगर देखें, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, आंसर आ जाएगा 0.72 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन इस तरह से आपके पूछे जा सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेस थ्योरम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या बोलता है? बेस थ्योरम बोलता है कि पी E1 बाई ए बेस थ्योरम, ये क्या कहता है अपना, ये बोलता है कि पी E1 बाई ए, मान लो एक सैंपल स्पेस को हम लोग कई सारे इवेंट में बांट देते हैं, E1 E2 E3 ऐसा करते करते En तक। तो पी E1 बाई ए, इसकी वैल्यू होती है पी ए बाई E1 इंटू पी E1 अपॉन पी ए बाई E1 इंटू पी E1 प्लस पी ए बाई E2 इंटू पी E2, ऐसा करते करते एन तक, पी ए बाई ई एन इंटू पी एन तक जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस थ्योरम बोलते हैं। और इसी के साथ साथ थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी भी हम लोग समझ लेते हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है अगर किसी भी सैंपल स्पेस को E1 E2 E3 ऐसे करते करते En तक हम लोग कई सारे उसमें बांट देते हैं, कई सारे इवेंट में बांट देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ए, जो उनके बीच का इवेंट है, ये हो जाएगा पी E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई E2 प्लस डैश 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 पी ए एन पी ए बाई पी ई एन इंटू पी ए बाई ई एन तक जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में थ्योरी अगर देखें तो थ्योरी हमारा इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चंस बनाने। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ गिवन दैट गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, given there is 3 identical boxes हाँ, गिवन दैट देर आर 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। मान लीजिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, आप उसको समझिएगा, मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। देर आर 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, मान लीजिए बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है और एक बॉक्स 3। ठीक है, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 2 कॉइन, सभी में 2 कॉइन है। बॉक्स 1 कंटेनिंग गोल्ड कॉइन, तो गोल्ड और गोल्ड 2 कॉइन है। ठीक है,
अच्छा, दूसरा बोल रहा है बॉक्स टू कंटेन वन सिल्वर एंड इन बॉक्स टू बोथ आर सिल्वर कॉइन। बॉक्स टू में दोनों सिल्वर और सिल्वर कॉइन है, ठीक है। और इन बॉक्स थ्री देर इज वन गोल्ड कॉइन एंड वन इज सिल्वर कॉइन। A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also gold? तो probability कि पहला कॉइन गोल्ड मिला, क्या कंडीशन है कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड मिलेगा। पहला कॉइन गोल्ड मिला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑल्सो गोल्ड कॉइन। मतलब बेसिकली समझे कि दोनों गोल्ड कॉइन किससे मिलेगा, दोनों गोल्ड कॉइन हमको बॉक्स वन से मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी डैट, जैसे मान लीजिए मैं E1 एक इवेंट ले लेता हूं, E1 एक इवेंट ले लेता हूं, सिलेक्टिंग बॉक्स वन, सिलेक्टिंग बॉक्स वन, तो टोटल 3 बॉक्स ही है, तो बॉक्स वन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 1/3। E2 एक इवेंट ले लेता हूं, सिलेक्टिंग बॉक्स 2, ठीक है, तो ये भी आपका 1/3 आ जाएगा। E3 एक इवेंट ले लेता हूं जिसको हम लोग बोलेंगे सिलेक्टिंग बॉक्स 3, बॉक्स 3 सिलेक्ट करने का, तो ये अभी आपका आ जाएगा 1/3। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि अगर मैं बात करूं ए एक इवेंट है, सिलेक्टिंग, या ए एक इवेंट ले लेते हैं कि गेटिंग गोल्ड कॉइन, गेटिंग गोल्ड कॉइन, ठीक है, एक इवेंट ले लेते हैं गेटिंग गोल्ड कॉइन। अब हमको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट वी गॉट गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स वन, बॉक्स वन से, तभी तो दोनों गोल्ड आएगा। बॉक्स वन से गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम लोग E1/A लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर बेस थ्योरम अगर इसमें लगाते हैं तो ये आ जाएगा A/E1 इंटू PE1 अपॉन PA/E1 इंटू PE1 प्लस PA/E2 इंटू PE2 प्लस PA/E3 इंटू PE3, है ना, ये आएगा। तो ये हो जाएगा PE1 अपॉन A/E1 का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स वन, बॉक्स वन से गोल्ड कॉइन लाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि टोटल दोनों गोल्ड ही है तो वो 100% 1 ही आएगा, ठीक है। PE1 की वैल्यू हमारी 1/3 है, होल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1/3। अब देखो PA/E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 2, बॉक्स 2 में तो गोल्ड कॉइन है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और PA/E3 मतलब गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 3, बॉक्स 3 से गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, क्योंकि 2 कॉइन में से एक कॉइन हमारा गोल्ड कॉइन है। और PE3 की वैल्यू कितना है 1/3। इसको हम लोग जब सॉल्व कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1/3 अपॉन 1/3 और प्लस 1/6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/6 आपका आ जाएगा 3/6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/6, ये आंसर 6 बन जाओ, 3 बन जाओ, 3 2 जाओ, तो आंसर आ जाएगा फाइनली आपका 2/3। कितना आंसर आ जाएगा फाइनली आपका 2/3। करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, ठीक है। बैग 1 है, इसमें 3 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। अब दूसरा आते हैं हम लोग बैग 2 पे। बैग 2 पे, बैग 2 की बात करें तो इसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 5 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है।
One ball is drawn at random from one of the bag and is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. मतलब ये मान लेते हैं कि E1 एक इवेंट ले लेते हैं, सिलेक्टिंग बैग वन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। उसी तरह से E2 एक इवेंट ले लेते हैं, सिलेक्टिंग बैग 2, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। तो तीसरा रेड आया है, इसको हम लोग एक इवेंट ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। ठीक है, अब बोल रहा है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। मतलब हमें क्या निकालना है कि E2/A निकालना है। ठीक है, कि रेड आया, क्या कंडीशन है कि वो बैग 2 से लिया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा PA। बेस थ्योरम लगाते हैं, PA/E2 इंटू PE2 अपॉन PA/E1 इंटू PE1 और प्लस PA/E2 इंटू PE2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा PA/E2। मतलब सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5, और टोटल ब्लैक है, टोटल रेड बॉल है 5 और टोटल बैग है 1 2 3 4 5 6 6 5 11, तो 5/11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/11। PE2 कितना है 1/2। अब PA/E1 फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालना, तो कितना हो जाएगा 3/7 इंटू 1/2 और प्लस 5/11 इंटू 1/2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5/22 होल डिवाइडेड बाई 3/14 और प्लस 5/22। इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 5/22। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 66 प्लस 14 5 जा 70 अपॉन 14 इंटू 22 आ जाएगा। ये दोनों 22 कैंसिल हो गया, 14 ऊपर जाएगा तो 14 5 जा 70 और 136 आंसर आ जाएगा 70 अपॉन 136। ठीक है, इसको हम लोग और रिड्यूस कर सकते हैं, फॉर 2 के टेबल में 35 बार में 70 आएगा और 68, तो आंसर आ जाएगा 35 अपॉन 68। तो इस तरीके से देखिए आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कुल मिलाकर के 5 चीजें ही हैं। ठीक है, ज्यादातर चांस है केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, तो केस स्टडी वाला क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, जो आपके बुक में है उसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, थैंक यू।